आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, बात बेंगलुरु में हो रही 26 विपक्षी दलों की बैठक की। सवाल यह कि बैठक लोकतंत्र बचाने के लिए हो रही या फिर परिवार बचाने के लिए। न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। त्रासदी छोड़कर चले गए। बाढ़ का पानी घुसा है, गाद निकल रहा है, पीने का पानी नहीं है। ये कैसा मुख्यमंत्री है? फिटनेस दोगे तो मैं दिल्ली से निकलूंगा, दिल्ली भले डूबी रहे। ऐसा व्यक्ति जो लगातार दिल्ली की कसौटी पे फेल साबित हो रहा है, उसको मैं सही कैसे मान सकता हूं? यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। रचनात्मक कार्यक्रम देश के सामने इन 26 पार्टियों के द्वारा भी तय किया जाएगा। खानदानवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ये देश का भला नहीं कर सकते। 24 के चुनावी चूल्हे पे जो ख्याली खिचड़ी है वो खानदानी खुरचन बन के साबित होगी। देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की ये बैठक। देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली पर अभी भी बाढ़ का जबरदस्त खतरा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान पर है। ऊपर बताया जा रहा है कि आज बारिश से और यमुना का स्तर जो है वो खतरनाक स्तर पर है। अभी भी दिल्ली के हजारों लोग राहत शिविरों में हैं। बाढ़ के वजह से, पानी की वजह से दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का खतरा भी अब बढ़ रहा है। सैकड़ों घरों में बाढ़ के पानी के साथ कूड़ा, मलबा और सीवर की गंदगी भरी हुई है। कई जगह सीवर अभी भी जाम है। दिल्ली में कई लोगों की जान पर खतरा अभी भी बना हुआ है बाढ़ की वजह से। लेकिन इन सबके बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ना होकर बेंगलुरु में है, क्योंकि बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक हो रही है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने की रणनीति बन रही है। इसलिए अब बीजेपी ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़कर बेंगलुरु निकल लिए हैं। दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़कर बेंगलुरु निकल रही हैं अरविंद केजरीवाल। बकौल बीजेपी, केजरीवाल के लिए बाढ़ के संकट से बड़ा उन पर आया राजनीतिक संकट है क्या? बीजेपी ने सवाल उठाया। ये बीजेपी का आरोप है। लेकिन यहां यह बताना भी जरूरी है कि विपक्षी एकता के लिए बेंगलुरु पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कल कहा था कि दिल्ली में ना बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़कर बेंगलुरु चले गए। बाढ़ पीड़ितों से राहत शिविरों में रहने की अपील की जा रही है। दिल्ली सरकार लोगों से कह रही है कि यमुना नदी का जल स्तर जब खतरे के निशान से नीचे आए तब वो अपने घरों में लौटे। देखिए, कुल मिलाकर यह साफ है कि दिल्ली गंभीर संकट में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली को छोड़ बेंगलुरु और वहां 5 स्टार होटल में हो रही विपक्षी एकता की बैठक और जो आज डिनर भी हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। विपक्षी एकता की बैठक पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के लिए कहा कि केजरीवाल की प्राथमिकता दिल्ली के लोग ने बेंगलुरु में जुट रही घोटालेबाजों की मंडली पर है, जो मोदी विरोध में एकजुट हो रही। बार सुन लीजिए। त्रासदी छोड़कर चले गए। बाढ़ का पानी घुसा है, गाद निकल रहा है, पीने का पानी नहीं है। ये कैसा मुख्यमंत्री है? ऑर्डिनेंस दोगे तो मैं दिल्ली से निकलूंगा, दिल्ली भले डूबी रहे। आपको बताएं, सिर्फ बीजेपी नहीं, मजे की बात यह है कि मोदी को हराने के नाम पर जो कांग्रेस बेंगलुरु में तो आम आदमी पार्टी के साथ एक मंच पर है, वो कांग्रेस भी अब यह कह रही है कि दिल्ली में बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। बेंगलुरु में क्या कांग्रेस ये सवाल पूछे कि आप यहां क्या कर रहे हैं भाई? दिल्ली में बाढ़ आई हुई है। कांग्रेस कह रही है वो पिछले 5 दिन में 5 वाहने बना चुके हैं। ये कांग्रेस कह रही है। दूसरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आज की बड़ी खबर है, कांग्रेस को थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के समर्थन का फैसला कर दिया। इसी के बाद अरविंद केजरीवाल ने बेंगलुरु जाने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की पहली बैठक 23 जून को हुई थी, जिसमें खबरें आई कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से नाराज थे और वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बैठक छोड़कर चले गए थे। याद है पिछली बार? जिसके बाद कांग्रेस के कई सीनियर लीडर खुलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतर आए थे।
हालांकि अध्यादेश पर कांग्रेस के समर्थन के ऐलान के बाद से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच अब संबंध मधुर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने भी स्पष्ट कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, कि अध्यादेश का समर्थन आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं है। वोटिंग की नौबत आने पर सदन से गैर हाजिर होने का भी विकल्प खुला हुआ है। विपक्षी एकता की इस बैठक में 26 पार्टियां शामिल हो रही हैं, 26, जिनका एजेंडा अलग है, विचारधारा अलग है, सोच अलग है, लेकिन इन सभी पार्टियों को जोड़ने का मकसद नरेंद्र मोदी को हराना है। मोदी विरोधी 26 पार्टियां सोच रही हैं, आंकड़ा सुनिएगा, कि 2019 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 45% वोट मिले थे, यह आंकड़ा, और 55% वोट विपक्ष की पार्टियों के हिस्से में आ गए थे। इसलिए विपक्षी एकता का फॉर्मूला यह कि अगर 55% वोट एकजुट हो गए तो नरेंद्र मोदी को हटाया जा सकता है। 45% मोदी, 55% ऑपोजिशन। लेकिन 2019 से पहले 2014 के चुनावों में एनडीए को 39% वोट मिले थे, विपक्ष को 61%। इसलिए विपक्ष को यह लग रहा है कि मोदी के खिलाफ 2014-2019 में जो वोटिंग हुई थी उसे अगर एकजुट कर लिया जाए तो 24 में विपक्ष के हसीन सपने पूरे हो सकते हैं। इसके लिए विपक्ष की ओर से जो फॉर्मूला दिया गया है वो है 1:1 फॉर्मूला। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्षी दलों का अलग अलग उम्मीदवार ना उतारकर एक संयुक्त उम्मीदवार, 1:1। ऐसा करने से विपक्ष के वोट बंटने से रोके जा सकते हैं, यह दावा है ऑपोजिशन का। लेकिन इस फॉर्मूले से नरेंद्र मोदी को हराना कितना आसान, कितना मुश्किल, यह आंकड़ा देखिए। यह फॉर्मूला एनडीए से ज्यादा विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। बताते हैं क्यों, कुछ नंबर्स हैं। 2014 के चुनाव में 131 ऐसी सीटें थी, 131, जहां बीजेपी उम्मीदवारों की 50% से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी को 50% से ज्यादा। 2019 पिछले चुनाव में क्या हुआ, यह आंकड़ा और बढ़ गया। लोकसभा चुनाव में 224 ऐसी सीटें थी जहां, ये देखिए 224, जहां बीजेपी उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले। यानी विपक्ष ने 2019 में भी अगर 1:1 फॉर्मूला पर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे होते भी, यानी कि आज जो गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है ना, अगर वो 2019 में भी हो गया होता ना, तो भी ऐसी 224 सीटें थी जहां उसे हार का सामना करना पड़ता। इसके अलावा विपक्ष के सामने कई और बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 370 को लेकर अलग राय है और तमाम अध्यादेश को लेकर तमाम तरह के मुद्दे अलग अलग राय है। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें।